तो बता दो 360R करा या नहीं करा। हम काफ़ी दिन कवर कर चुके हैं और अभी का समय ये समझने के लिए बहुत सही है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग एक सही शब्द नहीं है, बट हम असली पढ़ाई कर रहे हैं या नकली पढ़ाई कर रहे हैं। IIT जेईई की तैयारी करते हुए बहुत बार ऐसा होता है ना लाडले कि हम पूरी 2 साल तैयारी कर लेते हैं, 2 साल पढ़ाई कर लेते हैं और जो पढ़ाई का पर्पस था वो पूरा ही नहीं होता। तो जब किसी काम को हम कर रहे हैं और उस काम को करने का पर्पस पूरा नहीं हो रहा तो वो काम नकली है ना। हम पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही तो हम पानी पीने का ढोंग कर रहे हैं। हो सकता है हम इधर से पानी गिरा रहे हो और हमें लग रहा है कि भैया पानी पीने का प्रोसेस क्या होता है, ग्लास लो, ग्लास को ऐसे ऊपर से गिराओ और पानी गिरना चाहिए। कहाँ गिरना चाहिए, मुंह में, वो ध्यान ही नहीं दे रहे बट गिरा रहे हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा भैया पानी पीने का, लेकिन वो नहीं हुआ। उसी तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। तो समझो इस बात को और अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे, ठीक है। तो लाडले देखो, हमने तैयारी शुरू की थी क्यों, IITs में जाने को। IIT में जाने के लिए एक सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को हम अपने दिमाग में डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। IITs हमें सिलेक्ट कर लेती हैं। हमारा मेन पर्पस है कि हम उस सवाल को सॉल्व करने के कैपेबल बने। अब मैंने बता रखा है कि इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप पढ़ाई बिल्कुल भी ना करो और एग्जाम में जाकर के चीटिंग कर लो। एक तरीका ये हो गया, वहां भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, उससे भी IIT सिलेक्ट कर लेगा, चीटिंग कर पाते हो तो। एक होता है कि आप पूरे सिस्टम को ही हैक कर लो कि अच्छा पैसे दे दिए कोऑर्डिनेटर को, पैसे दे दिए जो जिसने एग्जाम पैटर्न बनाया है और उससे क्वेश्चन आउट करा लिया, उससे भी सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो तीसरा तरीका होता है कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करके हम जेन्युइनली कैपेबल बन जाएंगे कि ताकि हम खुद से सवाल सॉल्व कर पाए। तो चीटिंग करना और पूरे सिस्टम को हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओ, इसका सबसे आसान तरीका है पढ़ाई करके। तो हमने ये वाला तरीका चुना कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पैदा पढ़ने के लिए नहीं हुए हैं, हमें IIT का एग्जाम क्रैक करना है और उसको क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है 3-4 तरीकों में से पढ़ना। तो हमारे पढ़ाई का प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका मेन लक्ष्य क्या है कि हम IIT के एग्जाम में चले जाएं, खास करके अभी तक। वरना पढ़ने का ये भी प्रोसेस, ये भी एक लक्ष्य हो सकता है कि भैया हम जानना अच्छा लगता है, ठीक है। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि IITs में जाना है। अब हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारा पढ़ते हुए ये लक्ष्य जो हमने रखा है IITs में जाने का ये पूरा नहीं होता है तो ये पढ़ाई नकली हो गई ना। तो ये ध्यान रखने की बात है कि हम जिस लक्ष्य से पढ़ाई शुरू करा था हमने, वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। अब ये कब नहीं बढ़ता, तो हम पढ़ाई को जब काम की तरह ट्रीट करते हैं, पढ़ाई के प्रोसेस को जब काम की तरह ट्रीट करते हैं और उसे रिपीट करते चले जाते हैं ये सोचे बिना कि वो लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, तब ये नकली हो जाती है। अब कौन सा प्रोसेस होता है भैया, तो हम शुरू करते हैं पढ़ाई सिलेक्शन के लिए, लेकिन प्रोसेस क्या आ जाता है उसमें कि भैया लेक्चर देखना है, सवाल सॉल्व करने हैं, टेस्ट देना है, ठीक। अब हम इस लक्ष्य, इस प्रोसेस को फॉलो करने में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं देखते। एग्जाम्पल कि हमने स्क्रीन पे लेक्चर चलाया या ऑफलाइन में लेक्चर गए, स्क्रीन पे 1 घंटे का लेक्चर बीत गया और हमारे कॉपी में एक टिक लग गया कि हमने एक लेक्चर कर लिया, 360R में एक टिक लग गया कि 3 में से 1 लेक्चर कर लिए। तो ये प्रोसेस तो फॉलो हो गया, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उस लेक्चर का जो मकसद था कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे, वो बैठा या नहीं। ये अगर नहीं देखते और पूरे 2 साल तैयारी निकाल देते हैं सिर्फ लेक्चर देखते 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 बिना इस बात को जज किए कि दिमाग में जा रहा है या कुछ नहीं, तो भैया आप ऑन पेपर तो पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ गया नहीं शायद, तो पढ़ाई नकली हो गई। हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं भैया ताकि हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत स्ट्रांग हो जाए, लेकिन हमने सवाल इस तरीके के उठा लिए कि बहुत एकदम लॉलीपॉप से थे, बच्चों वाले थे। तो हमने 60 सवाल ऑन पेपर टिक तो लगा लिए कि भैया 60 हमारा हो गया, लेकिन हमने दिमाग को चेक करा जब, तो हमें पता पड़ा कि दिमाग में कुछ गया ही नहीं, दिमाग में वो सवाल सफिशिएंट थे ही नहीं जो कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग कर पाए। तो हमने ऑन पेपर 60 सवाल टिक तो लगा लिए बट उससे कुछ प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। तो ये ढोंग वाली प्रोसेस में आ गया। हमने टेस्ट दिया भैया, अब टेस्ट हमने ऐसा दे दिया या ऐसा इस तरीके से अटेम्प्ट कर दिया, चीटिंग कर लिया या फर्जी चीजें कर ली टेस्ट में और नंबर ले आए। तो हमने प्रोसेस का जो एक बेंचमार्क था कि टेस्ट देना है वो तो दे दिया भैया, लेकिन उसका जो मकसद था वो पूरा ही नहीं हुआ भैया। तो मेरी एक बात ध्यान में रखना कि मकसद मत भूलना भाईजान, मकसद याद रखना
क्योंकि मकसद से भटक करके तुम हो सकता है सारे टास्क पूरे कर लो, तुम क्या 99% बच्चे करते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, वो ऐसे नहीं होते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो जनरली पढ़ाई जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे उनसे ज्यादा पढ़ते हैं। तुम हो सकता है रोटेशनल मोशन सिलेक्ट होने वाला बच्चा एक बार पढ़े और सवाल वाल सॉल्व करके और निकल जाए, लेकिन एक ना सिलेक्ट होने वाला बच्चा रोटेशनल मोशन 5 बार पढ़ता है, क्योंकि वो डेड माइंड से पढ़ रहा था, तो 5 बार पढ़ के भी उसे समझ नहीं आया, तो उसने प्रोसेस तो 5 गुना ज्यादा फॉलो करा एक सिलेक्ट होने वाले बच्चे से, लेकिन प्रोसेस फॉलो करने का जो मकसद था कि सिलेक्ट होना है, दिमाग में कुछ चीजें जानी चाहिए, वो गया ही नहीं, वो हुआ ही नहीं, तो ये पढ़ाई की ढोंग हो गई। तो इन सारी बातों से आपको कंक्लूजन क्या लेके जाना है कि प्रोसेस फॉलो करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रोसेस का मकसद मत भूलना भाईजान। मकसद याद रखना कि हमें आईआईटीज जाना है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो सीखना, तो इसको चेक करते हमेशा रहना कि आज मैंने 3 लेक्चर करे हैं, इससे लर्निंग क्या हुई है, क्या दिमाग में कुछ गया या नहीं गया। रिवीजन, हम रिवीजन तो कर रहे हैं बट ऐसे ही डेड माइंड से रिवाइज कर रहे हैं कि फॉर्मेलिटी कर ली कि पढ़ लिया। रिवाइज एक्चुअल जो मकसद था कि हम चीजें भूले ना, उसे याद रखे दिमाग में, वो पूरा हुआ या नहीं, या फिर हम जस्ट एक चेक मार्क बनाते जा रहे हैं और स्नेहित भैया को प्रेजेंट प्रेजेंट बताते जा रहे हैं। फिर हो सकता है तुम 100 दिन 360 आर कर लो बट लगे कि यार कुछ गया ही नहीं दिमाग में। तो ये पढ़ाई के ढोंग करने से बचना। गॉट इट? आज की लर्निंग ये रही। कल सुबह फिर 5 बजे स्टार्ट होगी लड़ाई, शाम को फिर मिलेगा अटेंडेंस के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।